आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओज़मा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। इसका असर सिर्फ सरकार गठन तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में राज्यसभा की सीटों और 2030 तक के राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ेगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भले ही सरकार बनाने या गिराने की स्थिति में नहीं है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उसका महत्व अचानक बढ़ गया है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव की 5 सीटों के लिए सियासी जोर तोड़ शुरू हो चुकी है और इसमें एआईएमआईएम किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। राज्यसभा का गणित, एनडीए मजबूत, विपक्ष को तलाश सहयोग। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास 202 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत है। इस हिसाब से एनडीए को 4 सीटें जीतने के लिए 164 वोट ही चाहिए, जो उसके पास आसानी से मौजूद है। माना जा रहा है कि 4 सीटों में 2 बीजेपी और 2 जेडीयू के खाते में जा सकती है। 4 सीट जीतने के बाद भी एनडीए के पास 38 विधायक बचेंगे, यानी 5वीं सीट जीतने के लिए उसे सिर्फ 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। दूसरी तरफ महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, इसलिए उसे 5वीं सीट जीतने के लिए कम से कम 6 अतिरिक्त वोटों का इंतजाम करना पड़ेगा। ओवैसी की एआईएमआईएम बनी निर्णायक ताकत। विधानसभा में एआईएमआईएम के पास 5 विधायक हैं, बसपा के पास 1 विधायक है और 1 निर्दलीय विधायक है। इस स्थिति में एआईएमआईएम का समर्थन जिस पक्ष को मिलेगा, उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर एआईएमआईएम एनडीए का समर्थन करती है तो एनडीए 5 सीट जीत सकता है। वहीं अगर एआईएमआईएम महागठबंधन का साथ देती है तो विपक्ष के लिए 5वीं सीट जीतना संभव हो सकता है। यही वजह है कि एआईएमआईएम ने खुलकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखानी शुरू कर दी है। पार्टी ने संकेत दिया है कि बिना ठोस राजनीतिक समझौते के वे किसी को समर्थन नहीं देंगे। आरजेडी के सामने बड़ी मुश्किल आ गई है। राष्ट्रीय जनता दल राज्यसभा की 5वीं सीट जीतने के लिए मुस्लिम वोट और एआईएमआईएम के समर्थन की रणनीति बना रही थी, लेकिन एआईएमआईएम ने साफ कर दिया कि वह बिना दीर्घकालिक राजनीतिक समझौते के समर्थन नहीं देगी। पार्टी नेताओं ने यहां तक कह दिया कि अगर भविष्य के लिए गठबंधन नहीं होता है तो आरजेडी आने वाले वर्षों में राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखने में मुश्किल का सामना कर सकती है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी सिर्फ समर्थन देने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि अब वह खुद राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चाहती है। इसी के तहत एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है और अन्य विपक्षी दलों से समर्थन मांगा है। 2030 तक असर डाल सकता है ये भी चुनाव। आरजेडी के मौजूदा राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से खत्म होने वाला है। ऐसे में अगर पार्टी नए सांसद नहीं भेज पाती तो राज्यसभा में उसकी मौजूदगी कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि एआईएमआईएम के समर्थन के बिना आरजेडी के लिए राज्यसभा में अपनी ताकत बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। क्या निकलेगा कोई सियासी फॉर्मूला? फिलहाल आरजेडी ने एआईएमआईएम की शर्तों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस स्थिति से निपटने के लिए विकल्प तलाश रही है। एआईएमआईएम का यह आक्रामक रुख बिहार की अल्पसंख्यक राजनीति और विपक्षी एकता दोनों के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आरजेडी एआईएमआईएम के साथ समझौता करेगी या एआईएमआईएम अपने दम पर चुनाव लड़कर बिहार की राज्यसभा राजनीति का नया अध्याय लिखेगी? आने वाले दिनों में होने वाली राजनीतिक बातचीत यह तय करेगी कि 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी और बिहार की राजनीति का भविष्य किस दिशा में बढ़ेगा। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।